आप में से 99% लोग इंटेलिजेंट नहीं है। क्या पता है आपको इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोग हमारे ब्रेन का पूरे तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते। हम केवल और केवल अपना एक साइड का ब्रेन काम में लेते हैं। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे पास में दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट और राइट। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि केवल और केवल एक बार पढ़ते हैं और वो उनको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। वो कम पढ़ाई करके ज्यादा नंबर लेके आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो कि 2 से 3 बार पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में जाकर के हम लोग चीजें भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। तो क्या आपको पता है कि आपकी मेमोरी पावर और जो ब्रेन पावर है वो बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन आप अपनी इस पावर को एकदम से 10 गुना तक बढ़ा सकते हो। आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो जब तक खत्म होगा जब तक आप अपनी ब्रेन पावर को ऑलरेडी 2 से 3 टाइम्स बढ़ा चुके होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रेन गेम्स और कुछ ऐसे ब्रेन एक्सरसाइजेस होती है जो कि अगर आपने परफॉर्म किया तो आपके ब्रेन के अंदर न्यू न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू नर्व्स होती हैं, जिससे कि आपको नया सोचने का तरीका मिलता है और आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा फास्ट काम करने लग जाता है। मतलब कि आप 1 घंटे में 4 से 5 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई देखिए, अब मैं आपको बताता हूं सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कॉन द ब्रेन। अब आपके साथ में भी एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती होगी कि आपका मन करता है कि आज नहीं यार, कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है। आप अपने आप को बहाने देते हो, आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी इस गेम के बाद में खत्म हो जाएगी। अब इस गेम में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको आंसर उसका पता होगा लेकिन आपको बोलना कुछ और है। जैसे कि 1 + 1 कितना होता है, मैं बोलूंगा 4, और इसके बाद में 2 + 2 कितना होता है, मैं बोलूंगा 6। इससे क्या होता है कि मुझे पता है कि 4 आंसर आएगा, लेकिन मैं 1 सेकंड रुकता हूं और फिर बोलता हूं कि 6। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो 1 सेकंड के लिए अटकता है, तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन की एक रीजनिंग एबिलिटी बनती है, जिससे कि वो अगले टाइम जब भी कोई प्रोक्रास्टिनेट करेगा तो वो 1 सेकंड के लिए जरूर से सोचेगा। जैसे कि अभी एक्सरसाइज आप भी परफॉर्म कर सकते हो कि कितनी अंगुलियां हैं। अब आप मुझे गलत कमेंट करके बताओ कि कितनी अंगुलियां हैं और ये कितनी अंगुलियां हैं। तो अब आप मुझे गलत कमेंट करके बताओ। इससे ये होगा कि आपको दिख कुछ हो रहा है और हो कुछ हो रहा है और आप लिख कुछ हो रहे हो। इससे तो आपको पूरा पूरा ब्रेन जो है वो ट्विस्ट हो जाता है। आपका भी अपनी लाइफ में एक सपना जरूर होगा कि आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अब आपको फ्यूचर की टेंशन हो रही है कि आप कैसे इन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। देखो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस टाइम के ऊपर, तो आपको थोड़ा स्मार्ट मूव करने की जरूरत है। आपको ऐसी तैयारी करनी है ताकि जब आप इन एग्जाम को दें एक बार तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, तो इसके लिए मेरे पास में है एलन ऑनलाइन का AO सेट, जो कि एक एलन का स्कॉलरशिप टेस्ट है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। एलन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं, इंडिया का बेस्ट मटेरियल आपको मिलता है। और उसी के साथ में आपने एलन के रिजल्ट्स भी देखे होंगे, जो कि IIT में उनके टॉपर रहते, नीट में उनके टॉपर रहते। तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट जो चीज है वो आप लोगों के लिए लेकर के आए ताकि आप अपने घर पे बैठ के ही स्टडी कर पाएं। अब ये AO सेट है क्या और आप कैसे इसमें 90% तक स्कॉलरशिप ले सकते हो, वो मैं आपको बताता हूं। AO सेट के लिए आपको सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और अपना डेट सेलेक्ट करना है, जो कि हर संडे को होता है। आप आसानी से जाकर के उस एग्जाम को दे सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे आप इस एग्जाम को देते हो तो आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ा मौका है, इससे आपकी पूरी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। एक तो सबसे बड़ी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप इस मौके को बिल्कुल भी मत गंवाना। एक बार टेस्ट तो जरूर से देकर के देखना, हो सकता है कि आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाए। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि ये एग्जाम क्लास 6 से लेकर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। और अगर आप अपने स्कूल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, ओलंपियाड एग्जाम को फोड़ना चाहते हो और उसी के साथ में आगे चल करके IIT, JEE, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो AO सेट के एग्जाम को बिल्कुल भी मिस मत करना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के रजिस्टर कर लेना। आपके साथ भी एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप जो क्वेश्चंस है उनको जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते, जिस वजह से आपका पेपर छूट जाता है। तो क्या आपको पता है कि इसका भी आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिससे कि आप किसी भी चीज को जल्दी से रिकॉल कर पाओगे, आप फास्टली उस चीज को याद रख पाओगे। ये है हमारे पास में सिएटल टेबल। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ये इसमें आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा और इसमें रहेंगे रैंडमली नंबर्स और आपके पास में टाइम रहेगा केवल और केवल 15 सेकंड का। और इस 15 सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपको 25 तक फाइंड करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो पूरा कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, जिससे कि हमारे ब्रेन में न्यू नर्व्स फॉर्म होती हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो अब जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितने नंबर्स तक पहुंच पाए और आपका क्या स्कोर रहा। अब इसके बाद में नंबर 3 जो गेम है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसे केवल और केवल जीनियस लोग ही परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप भी जीनियस हो तो आप भी इसे कर पाओगे। इससे क्या होता है कि हमारा लेफ्ट और जो राइट ब्रेन है वो एक साथ वर्क करता है। जैसा कि हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अगर राइट हैंडी है तो हम लोग हमारा लेफ्ट ब्रेन पूरा काम में लेते हैं, लेकिन राइट ब्रेन को काम में नहीं लेते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं, 2 एक्सरसाइज बताऊंगा। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि आपको अपने दोनों हाथ आगे करने और इसकी फर्स्ट फिंगर और इसकी लास्ट फिंगर, अब इनको स्विच करते रहो। जैसा कि ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया। अब देखो भाई मेरे से खुद से नहीं हो रहा है ये वीडियो के अंदर, जैसा कि ये, अब इसको आप करते रहिए, आप इसको स्विच करते रहिए। इससे ये होता है कि हमारे ब्रेन को, अब आप करेंगे ना, जब पहले ये होगी फिर आप इसमें अटकेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दोनों ब्रेन एक साथ काम करने लगेंगे, जिससे कि आप जो सिली मिस्टेक एग्जाम में कर देते हो वो नहीं होगा। अब इसी की एक सेकेंड एक्सरसाइज है जो कि इससे थोड़ी एडवांस है। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करने में सक्सेसफुल होते हो तो आपका दिमाग बहुत ही अलग लेवल के ऊपर है। अब आपको क्या करना है, ऐसे अपनी दोनों हाथ आगे निकालना है और इसको अपनी लास्ट फिंगर से टच करना है और इस तरीके से आपको मूव करना है। और इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से मूव करना है, ठीक है। ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। अब आपको इनको एक साथ परफॉर्म करना है कि ये आप इसमें आगे जाएंगे और इसमें पीछे आएंगे। देखिए बहुत ज्यादा ये है कि इसमें लास्ट वाली फिंगर है तो ये फर्स्ट पर आनी चाहिए और इसकी लास्ट पर आनी चाहिए। तो मैं इसको करके दिखाता हूं, जैसे कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो बहुत ज्यादा मतलब टाइम लगता है, तो इसीलिए ही आपके ब्रेन को एक अलग तरीके से चैलेंज मिलता है कि इस चीज को कैसे कोऑर्डिनेट कर पाए। तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा नई नई चीजें सीखने में, नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो आप पढ़ते हो वो भी आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पढ़ाई करता है लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाता, थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फोन चलाने लग जाते हो, या फिर आप है ना बहुत ज्यादा मतलब कि पढ़ाई कर नहीं पाते हो, तो पता है इसके पीछे का रीजन क्या है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वीक है। अब ये कैसे इंप्रूव होगा, इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप बताने वाला हूं, जिसमें से सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको फिंगर पॉइंट टेक्निक का काम में लेना है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आपको क्या करना है, एक पेन लेना है और जिस जिस जगह पर आप पढ़ रहे हो उसको आपको उसके नीचे इस तरीके से लिखते हुए चलना है, मतलब अंडरलाइन करते हुए चलना। अब इससे ये होता है कि आपने देखा होगा कि जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके आंखों के आगे इस तरीके से लगा दिया जाता है ताकि वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर उसको इधर घास दिख गई तो वो इधर भाग जाएगा। इसीलिए क्या करता है कि वो जो घोड़ा भगाने वाला होता है वो उसको ऐसे कर देता है कि उसको बस अपना टारगेट दिखे। तो इसी तरीके से इस टेक्निक से क्या होता है कि आप अपनी अंगुली से जब पॉइंटिंग करते हो तो आपका ध्यान बस वहीं पे रहता है, आप वहां पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। अब इसके बाद में जो सेकंड स्टेप है, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है तो इसका मेन रीजन है आपका ब्रेन। आपको ब्रेन के पास में पावर ही नहीं है कंसंट्रेट करने की, फोकस करने की। क्यों? क्योंकि आप फूड ही वैसा नहीं दे रहे हो। आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है विटामिन ई की, जो कि आपको मिलता है डार्क चॉकलेट से, बादाम से और बेरी से, ब्लूबेरीज जो होती हैं इनसे मिलता है, जिससे कि इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। और आप क्या करते हो, ये शुगर सॉल्ट जिस वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट होता है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आप कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट इन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन और फोकस इंक्रीज होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक में मुझे जरूर से बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।